दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 8 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों और समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर दिए गए। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं। यहाँ पर टोटल 4 सीरीज आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये चारों सीरीज लेखपाल परीक्षा के लिए लॉन्च किया जा चुका है। जो अगली हमारी किताब आ रही दोस्तों बीडीओ परीक्षा के लिए आ रही, बहुत जल्द ये किताब भी आप सभी के बीच में होगी। इसके अलावा हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं पर भी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों ये सभी किताबें आपके मार्केट में आ जाएंगी। आप इन किताबों को अपने नियर बाई बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं, या किसी तरह की दिक्कत है तो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। आपके लिए डिलीवरी चार्ज नहीं रखा गया दोस्तों, किसी तरह का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। निःशुल्क रूप से ये किताबें आपको पहुंचाई जाएंगी। केवल जो किताब का प्राइस है आपको केवल उतना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा स्टडी 91 के द्वारा बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं। आप चाहें तो इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो यहां पर दिए गए। पहला सवाल है दोस्तों किताबों से जुड़ा हुआ। जी हां दोस्तों, कुछ किताबें लॉन्च की गई दोस्तों, आपको बताना है किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं। पहली किताब है द ब्लू बुक, ठीक है। दूसरी किताब है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तीसरी किताब है द मिलेनियल योगी और चौथी किताब है उंगलिल उर्वन। उंगलिल उर्वन की बात करें दोस्तों तो आपने पढ़ा होगा, ये एक आत्मकथा है। ये क्या है? ये एक आत्मकथा है दोस्तों, जो कि सीएम है एम के स्टालिन साहब या एम के स्टालिन जी का क्या है, आत्मकथा है। आप सभी जान रहे होंगे, ठीक है। द मिलेनियल योगी दोस्तों याद रखेगा, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो याद रखेगा, योगी का नाम मैंने बताया था दोस्तों कि आप दीपम से याद रखेगा, दीपम चटर्जी। उड़ान दोस्तों जो रचना है ये मिथिलेश तिवारी जी का उड़ान है, याद रखेगा। और द ब्लू बुक दोस्तों यह लिखा गया अमितावा कुमार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अमितावा कुमार के द्वारा। तो यहां पर मैच कराइए तो बनेगा सी, फिर बनेगा डी, फिर बनेगा दोस्तों ए, फिर बनेगा बी, ठीक है। तो सी डी ए बी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी डी ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही जवाब है, ठीक है। इसको याद रखेगा और ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। देखिए लिखा है कि द ब्लू बुक ये अमितावा जी के द्वारा लिखा गया है, मिथिलेश तिवारी लिखा है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिलेनियल योगी दोस्तों दीपम चटर्जी की रचना, और उंगलिल उर्वन या एम के स्टालिन साहब की क्या है, आत्मकथा है। इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आज ये सवाल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आज एक नई बुक इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है द ब्लू बुक, ठीक है, और राइटर्स जर्नी या राइटर्स जर्नल, ठीक है। तो याद रखेगा ये किताब आई है, नई नई किताब, इसको याद रखेगा। इसको कॉलिंस इंडिया के द्वारा दोस्तों लाया गया है। और इस किताब में जो अभी महामारी आई थी, उस महामारी से निपटने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। उस लॉकडाउन के समय में जो इश्यूज आए उस इश्यूज के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ी वो बताया गया, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं, अगर आपको याद दिलाऊं तो हाल फिलहाल में इस तरह की महामारी पर 2 किताबें आ चुकी हैं। एक किताब तो आपका द ब्लू बुक है अमितावा कुमार की, एक किताब और आई थी दोस्तों हाउ टू प्रिवेंट, मतलब हम अपने आप को कैसे तैयार किए हैं अगली महामारी से, नेक्स्ट पैंडेमिक के से लड़ने के लिए दोस्तों हम अपने आप को कैसे तैयार किए हैं। इस पर भी एक किताब आई है। ये इस किताब का नाम ही यही है, जिसको लिखा था बिल गेट्स साहब ने, ठीक है। किसने लिखा था? बिल गेट्स ने लिखा था। वो भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। हाल फिलहाल में जो जो किताबें चर्चा में रही हैं जरा एक नजर देख लेते हैं उन किताबों पर। तो ब्लू बुक याद रखेगा, ये कोविड महामारी के ऊपर दोस्तों एक किताब लिखी गई है जिसको लिखा है अमितावा कुमार ने। अमिताभ बच्चन मत याद रखेगा, अमितावा याद रखेगा। एक नया नाम है दोस्तों अमितावा, ठीक है। कह रहा था मिलेनियल योगी, ये दीपम चटर्जी की रचना है। योगी याद रखेगा, योगी दीपक की तरह चमकता रहता है, ठीक है, हमेशा प्रकाश देता है लोगों को, ठीक है। तो योगी का तात्पर्य आप दीपम से जोड़ के रखिए, आपकी तैयारी याद रहेगी, ठीक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक किताब दोस्तों किसने लिखा है? तो मैंने बताया था दोस्तों, देश का सुरक्षा कौन कर सकता है? गांधी और मोदी। तो पूरा नाम क्या था? प्रियम गांधी मोदी। क्या नाम था? प्रियम गांधी मोदी। इसी तरह से द फाउंडर्स याद रखिए, पेपाल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके जो फाउंडर्स थे दोस्तों उनके ऊपर एक किताब लिखा गया है, जिस किताब को लिखा है जिमी सोनी ने। किसने लिखा है? जिमी सोनी ने। एक किताब है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन। श्रीनिकेतन दोस्तों ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। ये उन्हीं के ऊपर दोस्तों किताब आई है जिसे लिखा है उमा दास गुप्ता ने। किसने? उमा दास गुप्ता ने। हाल ही में डिग्निटी इन एज, जी हां दोस्तों, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये किताब किसने लिखा है? तो इनका नाम है रो खन्ना। रो खन्ना ही नाम है, कुछ मिसप्रिंट नहीं है, सही है, ठीक है।
चर्चित पुस्तक ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकियों के जीवन के ऊपर जो युद्ध बहुत सारे लड़े गए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और इसके अलावा शीतकाल के जो युद्ध वगैरह थे उसके बारे में दोस्तों इस किताब में काफी कुछ बताया गया, जिसे लिखा है सैमुअल मोएन ने। किसने? सैमुअल मोएन ने। चर्चित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, ये भी कोविड महामारी के ऊपर दोस्तों लिखी गई किताब है, जिसे लिखा है बिल गेट्स साहब ने, तो इसको भी याद रखेगा। और नीचे छिप गया दोस्तों आखिरी किताब है भारत अफ्रीका संबंध पर दोस्तों किताब किसने लिखा है? तो राजू भाटिया ने लिखा था, जो कि आप जानते हैं यहां छिपा हुआ है, बट आप याद रखिए, ठीक है। तो इतने सवाल थे जो हाल फिलहाल में किताबों से संबंधित रहे हैं। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं दोस्तों। एक सवाल फिर आपको जरा कूट मिलाकर दिखाइए मुझे और बताइए कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मार्च स्पेशल दिवस है। अगर मैं यहां बात करूं जन औषधि दिवस के बारे में, वैसे बच्चे याद नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है कि अब आप रटे रटाए ढर्रे पे मत चलिए, परीक्षा में इस तरह के सवाल आपसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जन औषधि दिवस, जी हाँ याद रखिए, जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। जी हाँ दोस्तों, 7 मार्च को। और 8 मार्च आ चुका दोस्तों, याद रखिएगा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस, चाहे विश्व कहिए चाहे अंतरराष्ट्रीय कहिए, ठीक है, वही बात है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? तो याद रखिए दोस्तों, ये मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। और यही अगर राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछ देता तब क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछता तब आप क्या कहते दोस्तों? तब आप बताते कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। याद रखेगा सरोजनी नायडू जी का दोस्तों वर्थ के रूप में दोस्तों इसे मनाया जाता है। यहां पर याद रखिए ये जन औषधि दिवस, ये 7 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस, जी हां दोस्तों, सीआईएसएफ की बात कर रहा हूं, सीआईएसएफ की बात कर रहा हूं दोस्तों। अभी सीआईएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया, कब दोस्तों? तो 6 मार्च को दोस्तों हर साल ही मनाता है। विश्व मोटापा दिवस, जी हां तंदुरुस्त दिवस की बात कर रहा दोस्तों, आपको बताना विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 4 मार्च को। और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। तो मैच कराइए, क्या बनेगा? पहला बनेगा डी, दूसरा बन गया सी, तीसरा बन गया बी और चौथा बन गया ए, ठीक है। तो डीसीबीए याद रखेगा दोस्तों, डीसीबीए, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही तो आएगा। पहले का डी हो गया, दूसरे का सी हो गया, तीसरे का बी हो गया, चौथे का ए हो गया, ठीक है। तो डीसीबीए आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। दिवस से जुड़े हुए दोस्तों अच्छे सवाल हैं, इनको याद रखेगा, ठीक है। आज ये सवाल मैं आपके सामने क्यों आया? क्योंकि अभी जन औषधि दिवस मनाया गया और इस बार जन औषधि दिवस की जो थीम थी दोस्तों, थीम क्या है? तो लिखा है जन औषधि जन उपयोगी। जी हां दोस्तों, जन औषधि जन उपयोगी इस बार की थीम है, इसको भी याद रखेगा। बाकी जो सीआईएसएफ थे दोस्तों, इसने अपना स्थापना दिवस मनाया 6 मार्च को। कौन से नंबर का स्थापना दिवस? तो याद रखेगा 53वां स्थापना दिवस। कितना? 53वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, और गृह मंत्री भी हैं दोस्तों, कौन? अमित शाह जी, इन्होंने दोस्तों इसमें हिस्सा लिया। क्यों इन्होंने हिस्सा लिया? क्योंकि जो सीआईएसएफ है ना, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ही अपना काम करता है, इसीलिए गृह मंत्री ने यहां पर हिस्सा लिया, ठीक है। 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अच्छा, विश्व मोटापा दिवस के बारे में 2 लाइन पढ़ ही लीजिए। विश्व मोटापा दिवस का थीम इस बार क्या था? तो लिख रहा है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, ठीक है। याद रखें, मतलब सभी को काम करने की जरूरत है, और क्योंकि काम ही एक ऐसी चीज है जो आपको मोटापा से राहत दिला सकता है, ठीक है। फिलहाल इसको याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। श्रवण दिवस दोस्तों याद रखेगा, प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 ही तारीख को दोस्तों याद रखेगा, 3 मार्च को ही वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? वन्य जीव दिवस। जी हां दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये जो बहरे लोग हैं दोस्तों, खासकर उनके लिए, ठीक है, बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के लिए दोस्तों, या जागरूकता लाने के लिए दोस्तों, लोगों में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। तो 1 तारीख को दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, याद रखेगा। अच्छा, ये नागरिक सुरक्षा अलग है दोस्तों, इसी मार्च में सुरक्षा दिवस और भी मनाया जाता है, वो 4 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए कहीं लिखा होगा, ये है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये 4 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। 1 तारीख को दोस्तों एक चीज और मना दीजिए, शून्य भेदभाव दिवस। क्या रख लीजिए? शून्य भेदभाव दिवस भी आप लिख लीजिए इसमें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे पूरे मार्च की लिस्ट ऐसे हम लोग अपडेट करते चलेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों सिविल लेखा दिवस, ये 2 तारीख को मनाया जाता है, वित्त मंत्री ने इस बार यहां पर रही, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस और कौन सा? श्रवण दिवस, ये 3 तारीख को है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, सेफ्टी दिवस कहिए, नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सिक्योरिटी डे, दोनों एक ही है, याद रखेगा ये। और विश्व मोटापा दिवस, ये आपका 4 तारीख को हो गया। सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस है, 53वां स्थापना दिवस मनाया 6 मार्च को है, ठीक है। जन औषधि दिवस आपका 7 मार्च को हो गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस याद रखेगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी याद रखेगा इसी में आप, महिला दिवस जो मनाया गया, जी हाँ दोस्तों ये मनाया गया 8 मार्च को, तो इसको भी आप अपडेट कर लीजिए और याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि सवाल तो यहां से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल है भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे दो हैं, एक तो फिक्की जल पुरस्कार की बात कर रहा है, दूसरा कर रहा है भारत उद्योग जल सम्मेलन, ठीक है। कर रहा है कि 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार के से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, आपको बताना है। पहला है एनएमसीजी, ठीक है, एनएमसीजी फुल फॉर्म हो सकता है कई सारे बच्चों को न पता हो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दूसरा लिख रहा है मलकानगिरी जिला उड़ीसा में दोस्तों अभी हाल ही में एक अवार्ड इसको भी मिला था जल संरक्षण के लिए। जी हाँ दोस्तों याद रखेगा, जल संरक्षण के लिए हाल ही में एक पुरस्कार दोस्तों इसको पहले ही मिल चुका है। कानपुर उद्योग आपका गलत उत्तर है, नमामि गंगे भी दोस्तों आपका गलत उत्तर है। यहां जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब ये ऑप्शन नंबर 1 है क्या, फुल फॉर्म पहले याद रखेगा, तो याद रखेगा फुल फॉर्म इसका है नेशनल मिशन फॉर, ठीक है, क्या, क्लीन गंगा। जी हाँ दोस्तों क्लीन गंगा याद रखेगा दोस्तों, क्लीन गंगा ये मिशन है दोस्तों, याद रखेगा, ना कि नमामि गंगे। इस बार विशेष जूरी पुरस्कार जो जीता है वो किसने जीता है, इसने जीता है एनएमसीजी ने जीता है, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। यहां दोस्तों उसी एनएमसीजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे 9वें संस्करण में दोस्तों इसको पुरस्कार दिया गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं और पढ़ते हैं कब किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हाल फिलहाल में कई लोगों को पुरस्कार बटा है, तो अपना ध्यान हम इस सेगमेंट पर अगर लगाएं तो ज्यादा सही होगा। पहले याद रखेगा भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो एनएमसीजी को दिया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, याद रखेगा, न कि नमामि गंगे। हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, तो अभी दोस्तों हाल ही में दिया गया 49 लोगों को दिया गया, याद रखेगा आईसीटी पुरस्कार, कौन सा, आईसीटी पुरस्कार दिया गया, इसको भी याद रखेगा। यहां पे मैंने आपको कई सारी चीजें और भी बताया था, जैसे बताया था दोस्तों हाल ही में 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था, किसने दिया था, तो रामनाथ कोविंद जी ने दिया था। कितना, याद रखेगा 44 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह 41 लोगों को कौशलाचार्य पुरस्कार दिया गया था, कौशलाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसी तरह 75 लोगों को हुनरबाज पुरस्कार दिया गया था, हुनरबाज पुरस्कार दिया गया था। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कर हाल ही में बोल्ट्जमान मेडल के लिए किस भारतीय को पहली बार चुना गया, ठीक है, तो याद रखेगा पहली बार किसी भारतीय को पुरस्कार मिला है फिजिक्स विषय में दोस्तों, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इनका नाम है प्रोफेसर दीपक धर। जी हां दोस्तों दीपक धर जी को इस बार बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुना गया है। युवा गणितज्ञों के लिए दोस्तों रामानुजम पुरस्कार, इसकी घोषणा हालांकि दिसंबर में ही हो चुकी थी, बट मार्च में दोस्तों इस पुरस्कार को दिया गया नीना गुप्ता को, इसलिए फिर से एक बार ये सवाल चर्चा में रहा। हाल ही में भारत की सबसे ज्यादा भरोसेमंद कंपनी कौन बनी है, जी हां दोस्तों भरोसेमंद कंपनी वो भी सार्वजनिक क्षेत्र की, तो याद रखेगा कोल इंडिया लिमिटेड का नाम सुना होगा आप सभी ने, CIL, ये सबसे भरोसेमंद कंपनी बनी है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अभी विकसित किया गया दोस्तों, इसमें बेस्ट एक्टर का जो खिताब था वो रणवीर सिंह को दिया गया। 83 मूवी में दोस्तों इनके पार्टिसिपेट करने की वजह से इन्हें पुरस्कार दिया गया, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में किसने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो मैंने पूरी कहानी बताया था कि ICICI बैंक के MD हैं, इन्होंने नेटवर्थ को उठाकर दोगुना से ज्यादा कर दिया, तो याद रखें इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी हैं, ध्यान रखेगा। हाल ही में किसने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए ICICI पुरस्कार जीता है, तो इस बार दोस्तों रेलटेल ने जीता है। किसने, इस बार रेलटेल ने जीता। पिछले वर्ष दोस्तों भेल ने जीता था, ये भी याद रखेगा, इस बार रेलटेल ने जीता है। पिछले साल दोस्तों किसने जीता था, याद रखेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने जीता था, वो भी याद रखेंगे। हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमय पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को दिया गया। गणतंत्र दिवस पर दोस्तों पॉपुलर चॉइस अवार्ड किस झांकी को दिया गया, किस राज्य की झांकी को, तो महाराष्ट्र राज्य की झांकी को पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश में 2 झांकियां प्रस्तुत की गई थी, जिसमें एक जिला एक उत्पाद एक झांकी यह थी, दूसरी थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, ठीक है। दोनों याद रखेगा, दोनों आपके लिए अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बार फिर से
कूट का सवाल आप सभी के सामने है, जो जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे कूट वाले सवाल आ गए, क्योंकि दोस्तों सैटरडे को हम लोगों ने मंथली करंट अफेयर की क्लास लिया, फिर संडे को हम लोगों ने क्या किया, वीकली की क्लास ले लिया, मंडे को आपको क्लास मिला ही था, ये क्लास आपकी ट्यूसडे वाली क्लास है। ठीक है, तो अगर कुछ छोटे मोटे प्रश्न रह जाते हैं, क्योंकि संडे को जनरली क्या होता है करंट अफेयर की क्लास नहीं जाती है, संडे को आपको पूरा एक हफ्ते का रिवीजन कराया जाता है वीकली करंट अफेयर के माध्यम से, कि चीजें एक बार फिर से आपको जो आपके दिमाग में आ ही जाए। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। लिख रहा ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे दोस्तों, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आपको बिलीव नहीं होगा, आपको नाम याद होगा दोस्तों सेन वान का। जी हाँ दोस्तों, सेन वान, मतलब अचानक से हमारे बीच नहीं रहे, याद रखेगा। ठीक है, तो इनका अभी निधन हो गया, इसको याद रखेगा। निधन से संबंधित दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण लोग हमारे बीच नहीं हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ठीक है, और भारतीय सेना प्रमुख रह चुके थे पहले, इनका नाम था दोस्तों एस.एफ. रोडिंग्स। ठीक है, इसको याद रखेगा। और ऑस्कर विजेता निर्माता थे एलन वॉल्ब्रिज लैड जूनियर, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ पे बनाएगा दोस्तों तो मिलेगा CBA, CBA ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो CAB नहीं CBA, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये निधन से संबंधित दोस्तों कुछ अच्छे सवाल हैं जो हो सकता है कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएं। तो लिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर सेन वान का दोस्तों 52 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। लिख रहा है सेन वान ने इस खेल को खेलने वाले सबसे महान क्रिकेटरों में से एक थे, जिन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेट लिया था। जी हां दोस्तों, 150 मैच भी नहीं हुआ था, 145 मैच में 708 विकेट लेकर दोस्तों इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था। 1992 से 2007 तक, ये 15 साल तक दोस्तों लगातार खेलते रहे। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूं दोस्तों। बाकी और लोगों के बारे में दोस्तों यहाँ बताया गया है, जैसे जो अभी हमारे सेना प्रमुख थे उनका जो निधन हुआ। ठीक है, और बाकी जो निदेशक जो ऑस्कर अवार्ड जीत चुके थे उनका निधन हुआ। अभी हाल ही में दोस्तों भारत की 2 मूवी को ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है, जिसमें एक का नाम है जय भीम और दूसरे का नाम है मरक्कर द अरेबियन सी। दोनों याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए निधन से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं। सेन वान जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। ठीक है, स्पिनर थे, इसको याद रखेगा पहला सवाल। दूसरा, मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का दोस्तों भी हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है KPAC ललिता। क्या नाम है, KPAC ललिता। ये मलयालम अभिनेत्री थी, केरल की फिल्मों में काम करती थी, अभी इनका भी निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित किस गांधीवादी महिला का निधन हो गया, इनका नाम है शकुंतला चौधरी। जी हां दोस्तों, शकुंतला चौधरी बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका निधन हो गया। एक सिंगर कंपोजर दोस्तों भारत के अंदर थे, 69 साल की अवस्था में इनका निधन हो गया। बप्पी लहरी का दोस्तों आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उनका भी हो गया। R राजा मोहन का दोस्तों निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये महान खगोल शास्त्री थे, याद रखेगा। किस महान गायिका का निधन हो गया, तो लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 2022 में मिलना साल्विनी का निधन हो गया। यह केरल में किए जाने वाले शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कथकली, ये उससे संबंधित थे, कथकली से इनका निधन हो गया। थिरु R नागास्वामी का निधन हो गया दोस्तों, ये प्रसिद्ध आपके इतिहासकार थे। पंडित बिरजू महाराज का दोस्तों बनारस में थे, कथक नर्तक थे, इनका भी निधन हो गया। यूरोपीय संसद में किस अध्यक्ष का इटली के अस्पताल में निधन हो गया, तो यूरोपीय संसद का भी अध्यक्ष चुना गया था रिसेंट में, इनका नाम था डेविड सासोली, अभी इनका निधन हो गया। फिर दोबारा यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया रॉबर्ट मेट्सोला को। किसे, रॉबर्ट मेट्सोला को। हाल ही में ऑस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का निधन हो गया। जाहिर सी बात है, ऑस्कर पाए थे तो फिल्मों से जुड़े हुए थे। ठीक है, गिरीश ठाकुरवाल नानावती का निधन हो गया दोस्तों, गुजरात में गोधरा कांड वगैरह के जो जज थे दोस्तों नानावती। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, इन चीजों को आप याद रखेगा, क्योंकि निधन से जुड़े हुए भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा हाल ही में किस स्थान पर 10 मिनट में 11.71 लाख, जी हां दोस्तों, यानी 11,71,000, कितना, 11,71,000 मिट्टी के दिए दोस्तों जलाए गए, वो भी मात्र 10 मिनट में। एक बहुत बड़ा जान लीजिए कार्य था ये। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये कहां पर हुआ ऐसा, तो लिख रहा वाराणसी। अभी मोदी जी दोस्तों वाराणसी यात्रा पर गए थे, बट यहां दीपक जलाने जैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बात करें अगर हरिद्वार या ऋषिकेश की, तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं है। ये बात है दोस्तों उज्जैन की। जी हां दोस्तों, उज्जैन कहां है, याद रखेगा, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और याद रखेगा क्षिप्रा नदी के तट पर, किस पर, याद रखेगा, क्षिप्रा नदी के तट पर दोस्तों उज्जैन बसा हुआ है, जहां महाकालेश्वर जी का जो है ज्योतिर्लिंग मौजूद है, महाकालेश्वर। ठीक है,
याद रखिएगा, जहां पर महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग याद रखिएगा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग याद रखिएगा, ठीक है, ये वहां पर है। अच्छा, क्षिप्रा नदी को याद रखिएगा, इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी जीएस में सवाल पूछे कि बताइए मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, क्षिप्रा नदी को। यहां आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैन। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन आपका सही जवाब हो जाएगा, जहां 11,71,000 दिए मात्र 10 मिनट के अंदर दोस्तों जलाए गए। ये भी आपका अच्छा सवाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, इसको भी याद रखेगा। और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई सी पटेल, ठीक है, मंगू भाई छक्कन भाई पटेल, याद रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज यहां पर दिया गया। महाशिवरात्रि जो चल रहा था दोस्तों, उसी के अवसर पर ये दिए जलाए गए थे, ठीक है। और दिए, एक बात और याद रखें दोस्तों, दिए कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए हितैषी माने जाते हैं, ठीक है, तो ये काफी अच्छा चीज रहा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, इस तरह के कुछ रिकॉर्ड वाले सवाल पढ़ते हैं। जैसे पहला रिकॉर्ड ये हो गया कि 10 मिनट में 11,71,000 दिए कहां जलाए गए, तो याद रखेगा उज्जैन में जलाए गए, मध्य प्रदेश में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए दोस्तों भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जो स्टार्ट किया गया, ये तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट किया गया। जी हां दोस्तों, जो सड़क पर रहने वाले जानवर हैं, जो चोटिल हो जाते हैं, उनका भी अब चलते फिरते समय इलाज किया जाएगा। एक एम्बुलेंस सेवा दोस्तों स्पेशली स्टार्ट किया गया उनके लिए। किस संस्था ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, वहां पर अपना एक कार्यालय खोलने वाली है, वह संस्था है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जी हां दोस्तों, एनडीबी का एक कार्यालय यहां पर खुल रहा है, ठीक है। किस देश ने पौधे से निर्मित दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन बनाया, जो कि पौधे से निर्मित किया गया है, तो यह बनाया है कनाडा देश ने। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर यह देश स्थित है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दोस्तों कहां बनाया जा रहा है, जहां पर दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल दोस्तों वहां पर आएगा, ठीक है, और यह बनाया जा रहा है आपके नई दिल्ली में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। देश का पहला दोस्तों, देश के बाहर कहिए, देश के बाहर पहला आईआईटी दोस्तों कहां बनने जा रहा है। हमने भारत के अंदर तमाम आईआईटी के बारे में पढ़ा, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, हैदराबाद हो गया, तमाम आईआईटी हैं, वो याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन देश के बाहर पहली बार आईआईटी दोस्तों बनाई जा रही है, और ये बन रही है संयुक्त अरब अमीरात देश में। कहां पर, संयुक्त अरब अमीरात देश में दोस्तों ये आईआईटी बन रही है, इसको भी याद रखिएगा। नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम दोस्तों कहां लॉन्च किया गया, तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। असम में एक नदी बहती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, ये उसमें लॉन्च किया गया, ठीक है। भारतीय रेलवे का पहला केबल ब्रिज, जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने आज तक केबल ब्रिज नहीं बनाया था, ये पहला केबल ब्रिज जो बन रहा है, ये आपके जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला। जी हां दोस्तों, जीव जंतुओं से बहुत सारे रोग ये आजकल मानव में आ रहे हैं दोस्तों, उसी के लिए दोस्तों एक प्रयोगशाला बनाई जा रही है, मोबाइल प्रयोगशाला, यानी रैपिड टेस्टिंग यहां पर होगा, और ये आपके महाराष्ट्र में बनाई जा रही है, ठीक है। नितिन गडकरी द्वारा किस नदी पर एक रेल सड़क सह पुल का निर्माण किया गया, मतलब जिस पर रेलवे भी चलेगी और जो है गाड़ियां भी चलेंगी, एक ऐसा पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। याद रखेगा, बेगूसराय का नाम सुना होगा, उसी के पास में गंगा नदी पर यह पुल बनाया गया, ठीक है। नागरिक हवा क्षेत्र में दोस्तों ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन है, तो सिविलियन के ऊपर दोस्तों ये ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला जो पहला देश है, इजराइल देश है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये भी आपके लिए उतना ही अच्छा सवाल है। बाकी देखिए, स्टडी 91 पर जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है, आप माने या ना माने, ठीक है, आइए एक बार आप ज्वाइन करिए। वैसे यूट्यूब पर पर्याप्त क्लासेस दी गई, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर हिंदी की क्लास देखकर अपनी अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि एक बार आप ये विचार करिए कि अगर स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर इतनी क्लासेज हिंदी की दी गई हैं, जिन्हें देखकर आप खुश हो जा रहे हैं, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न भी आ रहे हैं लगातार, अगर आप नितिन सर की हिंदी इंडिविजुअल की क्लास लेंगे तो इसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है। एक बार कल्पना करो कि जहां फ्री में आपको इतनी चीजें मिलती हैं, जब आप उसी चीज की पेड सर्विस लेते हैं तो सोचो हम आपके लिए क्या कुछ दे रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा बात करने की इच्छा यहां पे नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार आप कोर्स ज्वाइन करिए। आपने ठीक है ऑनलाइन हो सकता 2 4 10 20 कोर्स पढ़े होंगे किसी दूसरे चैनल के, लेकिन एक मौका स्टडी 91 को दीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि वाकई ऑनलाइन कोर्स पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है। सिर्फ एक मौका दीजिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे यहां पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया। जी हां दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल दोस्तों बनाया है। पहले बताइए क्यों बनाया गया, बात तो आती है ना क्यों बनाया गया, तो याद रखेगा दोस्तों, फसलों में जो
दो चीजें बहुत परेशान करती हैं। एक तो आपके बैक्टीरिया बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से दोस्तों ये फसल बहुत खराब होते हैं। फंगस बहुत परेशान करते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने के लिए, जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने के लिए इस बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को तैयार किया गया। एक तरह का रासायनिक कीटनाशक है ये, और ये जो बनाया गया है ये किसने बनाया है, तो याद रखेगा इसे आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने बनाया। किसने? आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने बनाया दोस्तों, इसको याद रखेगा। हाल ही में आईआईटी दिल्ली चर्चा में चल रहा था, जिसने ओमिस्योर बनाया था। क्या बनाया था? ओमिस्योर। याद रखेगा 90 मिनट में दोस्तों ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए दोस्तों जो किट बनाया गया था वो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया था। यहां पे जो आपका उत्तर होगा ये आईआईटी कौन सा है? आईआईटी कानपुर है आपका उत्तर, ये जवाब याद रखेगा। ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स दोस्तों यहां पे बनाया गया, तो यही बातें यहां पर लिखा गया है कि किसके द्वारा बनाया गया, क्या है, यहां पे आप पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, साइंस से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। देखो ये वाली लिस्ट गजब की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हम लोग ये पढ़ते हैं जैसे आज तो साइंस का सवाल आ गया, क्या और भी कभी साइंस का सवाल चर्चा में आया था? बिल्कुल आता रहता है, और जो सवाल आते रहते हैं वो यही सवाल है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करिए आप सभी। तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बना के तैयार किया? तो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने बनाया है, भी याद रखेगा। कौन सा देश पैलेडियम के सबसे बड़े उत्पादक हैं? मैंने बताया दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं दोस्तों उसमें पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है उनके मदरबोर्ड या सर्किट को बनाने के लिए, ठीक है। और इसका मुख्य उत्पादक कौन है? या तो रूस है या तो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और रूस की भी लड़ाई चल रही है, रूस की यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से इसके उत्पादन में दोस्तों काफी असर पड़ रहा है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड में जुरासिक काल का 18 करोड़ साल पुराना एक समुद्री ड्रैगन का दोस्तों जीवाश्म मिला। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है इचियोसॉर। क्या रखा गया? इचियोसॉर रखा गया है, इचियोसॉर, ये भी याद रखेगा। हाल ही में आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए दोस्तों कह रहा है किस किट को मंजूरी दिया? तो इस किट का नाम है ओमिस्योर, ठीक है, ओमिस्योर। करा फ्रोजन टार्डिग्रेट्स, याद रखेगा ये जल में पाए जाने वाले बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा साइके मिशन क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी दोस्तों, उसी में याद रखेगा ढेर सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उसी में एक क्षुद्र ग्रह का नाम है साइके, जिस पर बहुत सारी धातुएं हैं। तो नासा एक मिशन भेज रहा है साइके पर। जी हाँ दोस्तों, जो वहां से धातुओं का सैंपल लेकर आएगा, हो सकता है बाद में जो धातु अपने पृथ्वी से नहीं ला पा रहे हैं वहां से पूर्ति हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें दोस्तों याद रखेगा। करा किसके द्वारा 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के दोस्तों एक टेस्ट किट विकसित किया गया? अभी मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो ओमिस्योर को अभी आईसीएमआर ने वैलिड किया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि अच्छा इससे तो ओमिस्योर ने किया है, सॉरी आईसीएमआर ने किया है। जो 90 मिनट के अंदर दोस्तों बनाने वाली बात थी, ये एक तरह का टेस्टिंग किट है जिसे दिल्ली शोधकर्ताओं ने बनाया था, इसको याद रखेगा। लेकिन दिल्ली शोधकर्ताओं ने जो बनाया उसका नाम ओमिस्योर नहीं है, वो मैंने शायद पीछे बोल दिया गलती से, उसको जरा सुधार लीजिएगा, ठीक है। किस संगठन ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी किया है? तो इस तरह के जितने भी रिपोर्ट होते हैं भाई ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम सुना होगा, ठीक है, उसके द्वारा। डीआरडीओ और किसने हाल ही में पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का दोस्तों परीक्षण किया है, जिसे भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सवाल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? जी हां दोस्तों, सतत विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो लिख रहा दोस्तों 43वां स्थान, नहीं 43वां स्थान दोस्तों भारत का किसमें था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अभी दोस्तों इंडेक्स आया था दोस्तों, इस इंडेक्स में दोस्तों, ठीक है, ये आपने सुना था ना बौद्धिक संपदा, ठीक है, सूचकांक, ठीक है, भूल जाते हैं आप लोग, यही तो समस्या आपकी, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक दोस्तों भी जारी किया गया था। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 43वां है। 46वां स्थान याद रखिएगा दोस्तों, अभी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया था, लोकतंत्र सूचकांक दोस्तों जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 46वां है। 117वां स्थान दोस्तों याद रखेगा, यहां पर जो लिख रहा है ये पिछले साल याद रखेगा, पिछले साल दो चीजों में दोस्तों याद रखेगा, एक तो सतत विकास में, भारत की रैंकिंग 117 थी, और एक पर्यावरण सूचकांक जो आया था, पर्यावरण सूचकांक जो आया दोस्तों उसमें भी भारत का स्थान था। इस बार जो आपका सही जवाब है ये है 120वां स्थान। जी हां दोस्तों, पर्यावरण सूचकांक में भी भारत आ गया इसमें, इसी 120वें में, और सतत विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? 120वें पे। तो यहां पर जो आपको जवाब याद रखना है, याद रखेगा 120वां स्थान है।
कौन सा है? 120वां स्थान। जी हाँ दोस्तों, सतत विकास रिपोर्ट या सतत विकास सूचकांक में जो भारत की रैंक थी पिछले साल 117 थी, इस बार कितना है? 120वां स्थान है। 3 पायदान दोस्तों भारत नीचे खिसक गया है, ये भी याद रखेगा। पहला स्थान किस देश का है? तो फिनलैंड का है, दूसरा स्वीडन का है और तीसरा दोस्तों आपका डेनमार्क देश है, चौथा आपका जर्मनी देश है और पांचवा आपका बेल्जियम देश है। ये टोटल 5 देश है। शुरुआत के 3 आप याद रखिए और भारत की पोजीशन भी याद रखिए, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों रैंक इंडेक्स के सवालों पर। भाई कौन सा अभी इंडेक्स हाल फिलहाल में जारी किया गया, कौन सी रिपोर्ट आई जिसमें भारत का स्थान क्या है, ये उसी से संबंधित ढेर सारे सवाल हैं जो करंट अफेयर में चर्चा में रहे। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 120वां हो गया। अभी 8 प्रमुख उद्योगों को सूचकांक में दोस्तों जारी किया गया। इसमें सबसे अधिक प्रभार जो दिया गया था वो फर्टिलाइजर को दिया गया था। पहला स्थान याद रखेगा ये फर्टिलाइजर को है। ठीक है, फर्टिलाइजर को, जी हाँ दोस्तों, फर्टिलाइजर को याद रखेगा, यहां पहला स्थान है। दूसरा स्थान याद रखेगा दोस्तों विद्युत का है, ये ध्यान देने वाली बात है। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो आया इसमें 43वां स्थान बता ही दिया। हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें करोड़पति परिवारों की वृद्धि की बात की गई। 11% की वृद्धि हुई है। भारत का स्थान तीसरा है। दुनिया में तीसरा ऐसा देश है भारत जहां सबसे ज्यादा करोड़पति लोग निवास करते हैं। टोटल करोड़पति परिवारों की संख्या कितनी है अगर यह सवाल पूछे तो बताएगा 145। एकदम अपडेटेड लिस्ट है, इसको याद रखेगा। ठीक है, आगे लिख रहा है सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल है, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो याद रखेगा राजस्थान का पहला स्थान है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया और भारत का सबसे ज्यादा बिजी वाला शहर, भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 46वां स्थान है, याद रखेगा। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, ये अभी किस राज्य को दोस्तों पहला स्थान दिया गया? तो जम्मू कश्मीर को पहला स्थान दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोग पत्रकारिता करते हुए यहाँ जो है मृत्यु तक को गले लगा लिए, तो इसलिए दोस्तों मतलब प्रेस जिंदा है यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर कौन चल रहा है? तो मोदी जी दोस्तों टॉप पर चल रहे हैं, फिर से याद रखेगा दोस्तों। इसी तरह से ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट, जिसमें अरबपतियों की संख्या पहले 102 थी, अब बढ़कर 142 हो गई थी। लेकिन एक नया डेटा भी और आ गया दोस्तों, और अब फिर से अपडेट कर लीजिए, अब भारत में अरबपतियों की संख्या 145 हो चुकी है। जी हां दोस्तों, 145 हो चुकी है, इसको भी याद रखेगा। तो अपडेट करने का काम भी है ना, पता चल रहा है यहां आप 142 पढ़े, यहां देखिए अपडेट हो गया। भारत का तीसरा स्थान, 11% की ग्रोथ रेट। ठीक है, ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में समाचार में रहा भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी। जी हां दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या रखा गया? जी हां दोस्तों, मतलब एक गजब का कॉन्सेप्ट। अभी मैं इसके बारे में पढ़ ही रहा था, मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया, बट हाँ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। आपको पता होगा बहुत समय ऐसा होता है कि ट्रेन की आमने सामने टक्कर हो जाती है, हाँ ठीक है, इसलिए ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली विकसित किया गया दोस्तों, जिसका नाम रखा गया कवच। क्या नाम रखा गया है? कवच। वैसे नाम ऐसे मैंने चूज किए हैं, कवच हो गया, वज्र हो गया, नाग हो गया, बजरंग हो गया, तो लोगों को ऐसा लगेगा, बट यहां पर याद रखेगा ये कवच इसका नाम है दोस्तों। कवच को भारतीय रेलवे के द्वारा दोस्तों डिजाइन किया गया है। कवच है क्या, जरा सुन लीजिए। पहली बात याद रखें दोस्तों, कवच को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया। ठीक है, याद रखेगा जो ट्रेनों के बीच टकराव को रोकने का काम करती है। अभी क्या होता है, आमने सामने ट्रेन की टक्कर हो गई, कैसे भी टक्कर हो गई, ये उसको रोकती है। कैसे रोकेगी दोस्तों? कर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है दोस्तों, याद रखेगा। और इसे 2012 से इस पर काम किया जा रहा था। 2016 में इसका पहला फील्ड ट्रायल भी किया गया था, लेकिन उस समय दोस्तों सेटिस्फैक्शन लोगों को नहीं मिला था। एक बार फिर से वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे के क्षेत्र में दोस्तों लिंगमपल्ली एक जगह है और विकाराबाद खंड में दोस्तों इसको एक बार फिर से ट्रायल के रूप में लगाया गया। अब ये अच्छे से काम कर रहा है। धीरे धीरे दोस्तों इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा, ऐसा बजट में भी प्लान किया गया। कवच की लागत लगभग दोस्तों 30 लाख से 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर होगी, जबकि आयातित प्रणाली अगर देखेंगे, अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पे हमें खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर कम पैसे लग रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों कवच भारत को आयात लागत में कटौती करेगा और उससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। भाई बाहर से खरीदते हैं तो हमारा भंडार कम होता, अगर हम अपने देश में कोई चीज बनाएंगे तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये कवच, उसे आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैंने काफी चीजें लिखा है यहां पर, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, इत्मीनान से पढ़िए। चलिए मैं रेलवे से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवालों पर आता हूं, जो जहां जहां पर रेलवे चर्चा में रहा
करंट अफेयर में मैं उन सवालों को फिल्टर करके आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों। तो पहला सवाल याद रखेगा, अभी ये ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली जो विकसित हुआ इसका नाम क्या रखा गया? कवच नाम रखा गया। करा भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये कहां बनाया जा रहा है? ये बीना में बनाया जा रहा है, बीना मध्य प्रदेश में दोस्तों। यहां से जो भी ऊर्जा जनरेट होगी वो सीधा भारतीय रेलवे को दे दी जाएगी, ये भी याद रखेगा। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी दोस्तों, नाम है कुश्ती अकादमी, संबंध है रेलवे से। जी हां दोस्तों, ये भारतीय रेलवे के द्वारा दिल्ली में, याद रखेगा, एक कुश्ती अकादमी का स्थापना किया जा रहा था, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न चर्चा में रहा। मुंबई अहमदाबाद जो कॉरिडोर बन रहा दोस्तों, जिस पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, उस पर जो पहला स्टेशन फाइनल हुआ है वो सूरत स्टेशन को फाइनल किया गया है, ठीक है। वहां पर हमारी बुलेट ट्रेन रुकेगी, ये भी याद रखेगा, ठीक है। करा किस राज्य में पहली बार मालगाड़ियां पहुंची दोस्तों? तो याद रखेगा 150 पुलों को पार करते हुए, सुरंगों को पार करते हुए मालगाड़ियां मणिपुर के रानी गोंडुल्ली स्टेशन पर पहुंची, याद रखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, यह भी याद रखेगा। लक्ष्मीबाई की लड़ाई किसके साथ हुआ था? यूरोज के साथ हुआ था। किसके साथ? यूरोज। सवाल आते हैं आपसे परीक्षा में, ठीक है। करा भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पर्यटन के लिए ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव की शुरुआत किया। तो वर्तमान में जो हमारे आईटी मंत्री हैं वही हमारे रेल मंत्री भी हैं, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ठीक है, याद रखेगा। किस राज्य में स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, इसका नाम कर दिया गया टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। क्या? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। करा भारतीय रेल ने किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे दोस्तों पुल का निर्माण किया? मतलब लाइन से पुल है, ठीक है, पुल ही पुल चलता जा रहा है। ये मणिपुर वाला जो रास्ता बन रहा था दोस्तों, ये उसी से संबंधित सवाल है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। करा सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन हो गई? जी हां दोस्तों, सौर ईंधन का। अभी ये सौर ईंधन दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे कि भाई ट्रेन में, स्टेशन पर, यहां वहां हो रहा था। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि किसी एयरलाइन ने इस सौर जो है ईंधन का उपयोग किया है। आपको बताना है कौन सा है, तो याद रखेगा इसका नाम है स्विस एयरलाइन। जी हां दोस्तों, स्विस एयरलाइन ने दोस्तों इसका उपयोग स्टार्ट किया है, ठीक है, आप सभी जान लीजिए। बाकी कोरियन की बात कर दे तो पूरे विश्व के अंदर कोरियन एयरलाइन को दोस्तों सबसे बेहतरीन एयरलाइन का अवार्ड मिला हुआ है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरलाइन का खिताब किसे मिला हुआ? इस कोरियन एयरलाइन को मिला हुआ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम लोग यहां पढ़ रहे हैं स्विस एयरलाइन के बारे में, जो सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दोस्तों, तो इसे भी याद रखेगा, ठीक है। यहां दिया गया दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी बातें कि लुफ्थांसा एक सहायक कंपनी है स्विस एयरलाइंस की, उसने सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनने वाली दोस्तों, उसके लिए भी योजना चल रहा है, मतलब ला भी देंगे ये लोग, ठीक है। ये भी पढ़िएगा 2023 तक दोस्तों इसका पहला ग्राहक भी हो जाएगा। कैसे ईंधन का उपयोग हो पाएगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, बहुत सारी बातें यहां पर दिया गया। तो क्योंकि पहली बार हो रहा है तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार। कोई भी चीज अगर पहली बार होती है ना, तो ये लिस्ट आपको स्टडी 91 पे मिल जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? स्विस एयरलाइन, याद रखिएगा, स्विस, ठीक है। कह रहा किस स्थान पर 10 मिनट में 11,71,000 दिए जलाए गए? तो भाई ये बात था उज्जैन का, जहां महाकालेश्वर का मंदिर है, क्षिप्रा नदी के तट पर दोस्तों यह मंदिर बना हुआ है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने स्टार्ट किया? वह राज्य है तेलंगाना राज्य, ठीक है। किस संस्था ने गिफ्ट सिटी में, गुजरात के गिफ्ट सिटी में, याद रखेगा, अपना एक कार्यालय खोलने जा रही है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। हाल ही में किस देश ने पौधे से निर्मित किया कोविड-19 वैक्सीन? वह देश है कनाडा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो बन रहा है दोस्तों दिल्ली में बनाया जा रहा है, और देश के बाहर अपना पहला आईआईटी जो भारत खोल रहा है, यह संयुक्त अरब अमीरात देश में खोला जा रहा है। यह वही देश है जहां 4.5 दिन का कार्य दिवस भी लागू किया गया था, मतलब एक सप्ताह में व्यक्ति को केवल 4.5 दिन काम करना है, ठीक है, यह भी याद रखेगा। कारण नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम दोस्तों किस नदी पर लॉन्च किया गया? असम सरकार के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों इस नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया। भारत का पहला केबल ब्रिज जो भारतीय रेलवे बना रही है, जम्मू कश्मीर बना रही है। पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला, याद रखेगा, यह आपके महाराष्ट्र में बन रही है, ठीक है। नितिन गडकरी ने अभी गंगा नदी पर बेगूसराय के पास में दोस्तों एक रेल सड़क सह पुल का निर्माण किया दोस्तों, उद्घाटन किया, निर्माण नहीं, उद्घाटन किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल पर। करा प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए, किससे? प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से दोस्तों निपटने के लिए
किस पहल की अभी शुरुआत किया गया आपको ये बताना है। तो लिख रहा है संभव और आलंबन पहल, स्वच्छता और स्वावलंबन पहल, संभव और स्वावलंबन पहल, या फिर संभव और स्वच्छता पहल। याद रखें दोस्तों, यहां जो आया है याद रखेगा संभव पहल है और स्वावलंबन पहल, ये दो है। इसमें स्वच्छता का नाम नहीं दोस्तों, मैंने आपको आलंबन भी नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। याद रखेगा, याद रखेगा जो कचरे अभी दोस्तों प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के लिए दोस्तों इस मुद्दे से निपटने के लिए ये संभव और स्वावलंबन ये दो पहल शुरू किए गए हैं। तो याद रखेगा इसको, ये भी अच्छा सवाल है। करा प्लास्टिक रिसाइकलिंग, अभी दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी अभी कौन बनी है बताइए जल्दी से। अभी हाल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, क्या पढ़ाया था दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, ठीक है, वेस्ट न्यूट्रल कंपनी दोस्तों, न्यूट्रल कंपनी कौन बना है, अभी हाल ही में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों डाबर कंपनी बनी। कौन, डाबर कंपनी बनी है दोस्तों, ये भी आप याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल था। बाकी आज ये आ गया है कि यहाँ पे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है रिसाइकल किया जाएगा, ऐसे प्लास्टिक का यूज किया जाएगा, यही सब सारी चीजें हैं, इनको पढ़िएगा। चलिए बात कहीं ना कहीं दोस्तों पर्यावरण की आ गई है, तो पर्यावरण से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन ये दो पहल शुरू किया गया है। करा किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना किया जा रहा है दोस्तों, तो यह महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। किस जगह पे अगर ये सवाल बने तो बताइएगा पुणे में। हाल ही में चर्चा में रहा रेन बॉम्ब क्या है, तो याद रखिएगा वर्षा बॉम्ब कोई किसी प्रकार का बम नहीं दोस्तों, ये एक मौसमी घटना है जो भी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है। खबरों में रहा क्रिम्सन रोज दोस्तों तितलियों की एक प्रजाति है जो पंबन द्वीप रामेश्वरम के पास में दोस्तों ऐसी तितलियां देखी गई हैं। कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है, तो एक कंपनी कौन सी है, याद रखेगा यह है डाबर कंपनी, ठीक है। कर है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में कहा गया कि वो जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहा है दोस्तों। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर दलदली मिट्टी, उस दलदली मिट्टी में तमाम तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनसे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों असम के अंदर काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसकी, ठीक है। कारण भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जी हां दोस्तों ये कहां आया, तो याद रखेगा अरावली पर्वत श्रृंखला में दोस्तों ये लाया गया, लेकिन जो हरियाणा में स्थित है वो पार्ट वहां पर जैव विविधता पार्क है, याद रखेगा। करा किस देश में प्लास्टिक की बर्बादी भी हुई है, कई मिलियन टन, जी हां दोस्तों कई मिलियन टन माइक्रो प्लास्टिक देखे गए इस बर्बादी में, यह बात है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। करा किस स्थल को अभी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया, तो भारत में अभी तक कुल 47 रामसर स्थल थे, अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई 49। उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़कर हो गई 10, पहले 9 था। अंतिम में दोस्तों 47वें नंबर पे हैदरपुर का नाम सुना होगा जो बिजनौर में है उत्तर प्रदेश में, उसे शामिल किया गया था। यहां पर 48वें नंबर पे खिजादिया एक है दोस्तों जो गुजरात में है, और 49वें नंबर पे आपका संत कबीर नगर में जो बखीरा पक्षी अभयारण्य है उसे शामिल किया गया। तो इस प्रकार भारत के अंदर रामसर साइटों की कुल संख्या 49 हो गई, याद रखेगा। अच्छा वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आर्द्र भूमि दिवस, यह मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को, तो इसे भी याद रखेगा दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ, उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। एक निवेदन आप सभी से दोस्तों, प्लीज आप वीडियो को जरूर देखा करिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते, शुरुआत के कुछ मिनट देखकर बंद कर देते हैं। आपसे निवेदन आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप किसी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हैं दोस्तों तो वहां पर वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि देखिए बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ, लगन के साथ दोस्तों ये कंटेंट तैयार किए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं, थोड़ा सहयोग तो बनता है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल परीक्षा हो गई, वीडियो परीक्षा हो गया, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिएगा। हिंदी इंडिविजुअल का बैच हो सके तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है एक बार जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।